हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं। माई सेल्फ नंदकिशोर शर्मा, फैकल्टी ऑफ अकाउंट्स, दिशा स्कूल के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। यहाँ देखें, अपना चैप्टर फर्स्ट है जनरल इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, और जनरल इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप के अंदर अपने 11 एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके थे। अब इससे आगे 12वें नंबर का एग्जाम्पल है वो देखेंगे। तो यहाँ देखें आप, सबसे पहले एग्जाम्पल जो है बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 12 पेज नंबर 13 पे है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे आप कि एग्जाम्पल के अंदर आर एंड एस आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। आर इज ए नॉन वर्किंग पार्टनर। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें कि दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर है आर और दूसरा पार्टनर है एस, यानी दो पार्टनर दिए हुए हैं और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो इसके अंदर दे रखा है 3:2। कितना दे रखा है? 3 और 2 दे रखा है। आर इज ए नॉन वर्किंग पार्टनर। आर जो है वो नॉन वर्किंग पार्टनर है, यानी इस फर्म के अंदर आर जो है वो काम नहीं करेगा, यानी नॉन वर्किंग पार्टनर। यानी ये यहाँ केवल जो कैपिटल है वो ही इंट्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो नॉन वर्किंग पार्टनर है, यानी काम नहीं करेगा फर्म के अंदर। आगे लिखा हुआ है ही कंट्रीब्यूटेड ₹5 लाख एज हिज कैपिटल, यानी आर जो है वो नॉन वर्किंग पार्टनर है, साथ ही आर जो है वो कंट्रीब्यूटेड कर रहा है ₹5 लाख एज हिज कैपिटल, यानी कैपिटल के ₹5 लाख वो क्या कर रहा है? कंट्रीब्यूटेड कर रहा है। आगे देखें, एस डिड नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल। एस जो है वो कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। आगे देखेंगे, इसके बाद द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, यानी पार्टनरशिप डीड क्या हो रही है? प्रोवाइड हो रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। और इंटरेस्ट जो है कैपिटल पे वो कितना दिया जाएगा? 10% पर एनम। कितना है? 10% पर एनम है। इसके बाद आगे देखें, एंड सैलरी टू एस, और सैलरी जो है वो एस को देनी है क्योंकि वो क्या है? वर्किंग पार्टनर है। तो एस जो है कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है, यानी कंट्रीब्यूटेड नहीं कर रहा है। तो यहाँ जो एस है वो क्या लेगा? सैलरी लेगा। यहाँ आगे देखें, एस ₹2500 पर मंथ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ? पर मंथ लिखा हुआ है। तो मैंने पहले भी बताया है कि जब क्वेश्चन के अंदर सैलरी, कमीशन, बोनस, रेमुनरेशन ये यदि पर मंथ हैं तो इन्हें ईयर के अंदर या एनुअल में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। और कन्वर्ट करने के लिए इन 2500 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 12 से। तो ध्यान दें, वो पूरे ईयर की क्या आ जाएगी? आपकी सैलरी आ जाएगी। यहाँ देखें आगे, द नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी एक एडजस्टमेंट तो कौन सा है इसमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। और सेकंड जो है वो है आगे, एंड सैलरी अमाउंट टू ₹40,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। यानी दो एडजस्टमेंट करने के बाद, यानी एक एडजस्टमेंट तो कौन सा करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरा करना है सैलरी। कैसे पता चले कि ये दोनों इसमें एडजस्टमेंट नहीं हुए? तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? बिफोर। क्या लिखा हुआ है? बिफोर लिखा हुआ है। तो साफ साफ लिखा हुआ बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो दोनों ही हैं वो क्या है? नहीं दी गई है। तो इन्हें क्या करना है? एडजस्टेड करना है।
अब यहाँ ये जो नेट प्रॉफिट है वो कितना दिया हुआ है, 40,000 दिया हुआ है। यानी ये दोनों एडजस्टमेंट करने से पहले जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 40,000। आगे है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, यानी ईयर का एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2017 को ईयर का एंड हो रहा है। और आगे लिखा हुआ है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इसका मीन्स क्या होता है, मैंने पहले भी बताया है कि जब क्वेश्चन में लिखा हुआ हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, इसका मीन्स होता है कि आपको यहाँ प्रॉफिट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और इसके लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो ध्यान दे इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। लिखा हुआ नहीं है लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो इसका मतलब प्रॉफिट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और उसके लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ देखें अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो आपको बताया हुआ है। तो यहाँ देखेंगे आप, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और नीचे है इसके फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, जो यहाँ क्वेश्चन में दी हुई है ईयर का एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2017 को। यानी जब क्वेश्चन में यदि डेट नहीं दी हुई है यानी ईयर का एंड नहीं दिया हुआ है तो आप वहाँ फिर क्या करेंगे, डैश यूज करेंगे। अब यहाँ देखें इसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट देखना है आपको। तो सबसे पहले देखेंगे कि 2 साइड्स होती हैं अकाउंट में। तो सबसे पहले यहाँ देखें आप, ये देखो 2 साइड्स हो गई। तो एक कौन सी साइड होगी, डेबिट, और दूसरी साइड होगी आपकी क्रेडिट। अब यहाँ अमाउंट का कॉलम होगा, एक साइड के अंदर 2 कॉलम होंगे, एक आपका पर्टिकुलर होगा, दूसरा होगा आपका अमाउंट। ऐसे ही क्रेडिट साइड के अंदर भी पर्टिकुलर और अमाउंट होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखें आप, ये आपका हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया आपका अमाउंट। उसके बाद क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर और अमाउंट। अब इसके बाद यहां देखें आप, ये आपका फॉर्मेट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। और अब इसके बाद सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखा जाता है, तो ध्यान रखना जब भी कोई अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उस समय उस अकाउंट का बैलेंस लिखा जाता है। और इस अकाउंट का जो बैलेंस है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, देखें आप, द नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी अमाउंट टू ₹40,000। यानी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है ₹40,000। तो सबसे पहले आप इसके अंदर क्या लिखेंगे, ये जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो नेट प्रॉफिट लिखा जाएगा। अब नेट प्रॉफिट जो है, यानी सबसे पहले एक चीज़ और बताएं, इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसका नेचर होता है नॉमिनल। क्यों? क्योंकि इससे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया जाता है। तो नॉमिनल का रूल क्या होता है, जो आपके एक्सपेंसेस और लॉसेज होते हैं उन्हें तो डेबिट करते हैं और जो प्रॉफिट और इनकम्स होती हैं उन्हें क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो बैलेंस है वो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, क्रेडिट साइड। और क्रेडिट साइड के अंदर क्या लिखा जाएगा, बाय नेट प्रॉफिट
BD, क्या लिखा जाएगा, बाय नेट प्रॉफिट BD, और अमाउंट जो है वो आएगा आपका 40,000, क्या आएगा, 40,000 आएगा। अब इसके बाद आगे चलें, इसके बाद जो है क्वेश्चन के अंदर दो एडजस्टमेंट करने, साफ साफ लिखा हुआ है द नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। तो यहाँ दो एडजस्टमेंट है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और एक सैलरी है। तो अब यहाँ देखें दो पार्टनर हैं आर और एंड एस। तो आर जो है वो नॉन वर्किंग पार्टनर है, लेकिन फर्म के अंदर वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उस कैपिटल पर उसे क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब इसके बाद दूसरी चीज है कि जो एस है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है फर्म में, तो अब उसे सैलरी दे रहे हैं, और सैलरी कितनी दे रहे हैं, 2500 पर मंथ, और इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एनुअल के अंदर। तो यहाँ देखें पर मंथ को एनुअल से अपन क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एनुअल में। तो ध्यान दें कि इसे मल्टीप्लाई करना होगा, किससे, 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब यहाँ देखें आप आगे, तो ये दोनों एडजस्टमेंट आपको करने हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो सैलरी है दोनों ही क्या हैं, एक्सपेंसेज हैं। तो एक्सपेंसेज हैं तो इन्हें कौन सी साइड में दिखाएंगे, डेबिट साइड में, क्योंकि नॉमिनल का रूल क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेज डेबिट। तो यहाँ देखिए सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये इंटरेस्ट किसका होगा, आर का, क्योंकि केवल आर ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या, कैपिटल। और इसके बाद जो सैलरी है वो सैलरी है 2S सैलरी। अब यहां देखें आप, इंटरेस्ट जो है वो कितना है या कितना होगा। तो सबसे पहले आप देखें कि इंटरेस्ट की जो रेट है वो कितनी है, 10% है, और वो कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, 5 लाख, और 5 लाख का 10% कितना हुआ, 50,000, कितना हुआ, 50,000 हो रहा है। देखा आपने यहाँ 5 लाख का यदि आप 10% निकालेंगे तो 10% कितना होगा, 50,000 होगा। अब इसके बाद देखें यहाँ जो सैलरी दे रखी है एस की वो कितनी है, 2500 पर मंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है, 2500 पर मंथ। यदि इसको आप इंटू करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ध्यान दें यहाँ मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, 12 से। तो यहाँ इसके जो टोटल सैलरी होगी एनुअल की वो कितनी होगी, 30,000 होगी, कितनी होगी, 30,000। अब यहाँ देखें ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया और ये सैलरी हो गई। तो अब इन दोनों का टोटल करें, यानी कि इसका टोटल करेंगे आप, तो टोटल जो है वो कितना हो रहा है, 80,000 हो रहा है। टोटल कितना हो रहा है, 80,000। और यहाँ आप देखें जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो कितना है, 40,000 है, क्या है, 40,000। तो आपको मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर प्रोविजन उसका, तो उसमें जब लिखा हुआ है कि यदि आपका इंटरेस्ट यदि ज़्यादा होता है किससे, प्रॉफिट से, तो उस कंडीशन के अंदर जो एक्सपेंसेज है आपका उसका आप क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ अब रेशियो एक का ही नहीं होगा, दोनों का होगा, क्योंकि एक नॉन वर्किंग पार्टनर है और एक है यहाँ वर्किंग पार्टनर। तो यहाँ देखें आप आर का जो इंटरेस्ट है वो कितना हो रहा है, 50 हो रहा है, और एस की जो सैलरी है वो कितनी हो रही है, 30,000। तो इसका क्या बनेगा, वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट के लिए आपको ध्यान रखना है कि रेशियो का आपको क्या निकालना है, इनका रेशियो निकालना है एक्सपेंसेस का। तो यहाँ देखें आप इसका जो रेशियो होगा वो कितना होगा, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट के अंदर कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, ये लिखना है। अब यहां देखें, दो पार्टनर हैं, एक आर है और एक है। आर का तो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एस की क्या आएगी, सैलरी। तो यहां देखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आर की जो है, आर का तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एस की है सैलरी। तो यहां देखें आप, एस की जो इंटरेस्ट निकला था वो 5 लाख पे था, कितना परसेंट, 10%। और एस की जो सैलरी है वो 2500 पर मंथ है। तो इसे एनुअल करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखें आप, इसका जो 10% है वो 50,000 होगा और इसका जो है यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा आपका, 30,000। अब इसका रेशियो निकालें तो रेशियो देखें, यहाँ 40 से 40 कट हो जाएगा तो रेशियो हो जाएगा 5:3। कितना होगा, 5:3 होगा। अब यहाँ देखें, इस रेशियो के अंदर इस प्रॉफिट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है या डिवाइड करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखें आप, टोटल डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है, 40,000। अब यहाँ रेशियो क्या है अपना, 5:3। यानी यहाँ देखें आप, यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब काम में आता, जब अपना प्रॉफिट ज़्यादा होता और एक्सपेंसेस कम होते, तब तो काम में आता अपना 3:2 रेशियो। लेकिन ध्यान रखना, जब एक्सपेंसेस ज़्यादा हो और आपका जो प्रॉफिट है यानी नेट प्रॉफिट जो है यदि वो कम है, तो वहाँ आपको उस एक्सपेंसेस का क्या निकालना होता है, रेशियो निकालना होता है। उस रेशियो के अंदर आप क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखें, आर जो है यहाँ 40,000 डिफरेंस हुआ, इनटू किया। अब यहाँ रेशियो है 5:3, तो इन दोनों का जो टोटल है वो कितना हो रहा है, 8। तो सबसे पहले जो आर है उसका कितना होगा, 5/8 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 5/8। ठीक है, अब इसे कट करें, 8 5 जा 40। अब 5 को 5 से इंटू करें तो कितना होगा, 25,000। कितना होगा, 25। ये 25 बाहर हो जाएगा। अब इसके बाद एस की सैलरी लेनी है तो वही डिफरेंस कितना है, 40। और इस 40 को ध्यान रखना क्या करना है, डिवाइड करना है। कौन से रेशियो में, जो अभी निकाला है। तो इसका कितना है, 3/8। 8 5 जा 40 और ये हो रहा है आपका 15,000। कितना हो रहा है, 15,000। अब यहाँ देखें, इन दोनों का जो टोटल है वो टोटल होगा 40,000 और 40,000। और इसे यहाँ क्लोज कर देंगे। तो यहाँ देखें, ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। लेकिन यहाँ इक्वेशन में ध्यान रखना, एक नॉन वर्किंग पार्टनर है और एक वर्किंग पार्टनर है। यदि मान लो दोनों ही वर्किंग पार्टनर होते हैं इसके अंदर, तो दोनों यदि वर्किंग पार्टनर हैं तो ध्यान रखना है, इंटरेस्ट फिर दोनों का निकलता है। यानी दोनों कैपिटल क्या करते, कंट्रीब्यूट करते फर्म के अंदर, और फिर केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही रेशियो निकलता। और सैलरी जो है वो जितनी भी उसकी थी यानी 30,000 वो पूरी की पूरी दी जाती। तो ये ध्यान रखना, जब क्वेश्चन में दोनों वर्किंग पार्टनर है तब केवल आपको रेशियो किसका निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। लेकिन दूसरा कोई भी एक्सपेंसेज है वो कंप्लीट आपको देना होगा। और यदि एक वर्किंग और एक नॉन वर्किंग पार्टनर है तो ध्यान रखना, उस कंडीशन में जो भी इंटरेस्ट बन रहा है और जो भी सैलरी बन रही है उन दोनों का क्या निकाला जाएगा, रेशियो निकाला जाएगा। थैंक यू।